शीत जल पावक गगन समीरा। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो आइए इन्हीं पंच तत्वों पर आधारित शैव मंदिर के बारे में जानते हैं। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने 35,000 वर्ष पहले, चूँकि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, तो पंच तत्व से संबंधित जो भी दुष्विकार या विकार या रोग या इस तरह का शमन की बात हमारे पूर्वजों ने किया है कि हमें यदि इस तरह के विकार हमारे शरीर में आ जाएं तो उसका शमन या रोग से मुक्ति कैसे हम पाएंगे। इसके लिए 35,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने पंचतत्व से संबंधित 5 शैव मंदिरों का उल्लेख और निर्माण किया। और सनातन धर्म में 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीर के नाम पर पूजन की मान्यता है। और 5 शैव मंदिर भी है जो कालहस्ती आंध्र प्रदेश में, एकाम्बरेश्वर अरुणाचलेश्वर, तिलई नटराज और तमिलनाडु में है ये 5 मंदिर। और साथ ही साथ 5 मंदिरों का निर्माण यौगिक विज्ञान के अनुसार किया गया है और सभी मंदिर एक ही भौगोलिक संरेखण में हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि 35,000 साल पहले और एक ही भौगोलिक संरेखण में होना मायने रखता है। और बताऊं मैं आपको कि कालहस्ती स्वर्णमुखी नदी के किनारे है और एक पहाड़ी पर है। ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। एकाम्बरेश्वर ये कांचीपुरम में तमिलनाडु में है और ये पृथ्वी तत्व का हमारे जो है पृथ्वी तत्व को ये दिखाता है। अरुणाचलेश्वर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और अन्नामलाई पहाड़ी पर ये स्थित है। तिलई नटराज चिदम्बरम जिले में है और ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए इन 5 तत्वों के मंदिरों के बारे में हल्का सा हमने आपको बताने का प्रयास किया है और आगे थोड़ा बहुत और भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद जल तत्व से संबंधित जो जम्बुकेश्वर मंदिर है उसका ये ब्लॉग पूरा हम आपको दिए दे रहे हैं। और 4 तत्व के बारे में हम आगे फिर से वहाँ जाकर और तब हम आपको दूसरा ब्लॉग दे पाएंगे इन 4 तत्वों का। और जल तत्व का ब्लॉग हम जम्बुकेश्वर मंदिर का आपको आगे दिखाने का पूरा प्रयास हमारा जारी है। तो आइए पंचतत्व को नमन करते हैं और उससे संबंधित बातों को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। शरीर पंचतत्व से बना हुआ है और हमारे शरीर में विकार भी पंचतत्व वाले ही पैदा होते हैं। तो भगवान शंकर के शरण में चलकर और इनसे उत्पन्न विकारों को दूर करने का एक प्रयास करते हैं। आइए जल तत्व के बारे में जानते हैं। अखिलेंदेश्वरी मंदिर तिरुचनापल्ली में आइए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मंदिर में भगवान शंकर जल तत्व के रूप में उपस्थित हैं और यहाँ पर एक कहानी है जो आगे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जम्बुकेश्वर मंदिर जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ये कई नामों से जाना जाता है। तिरुवण्णई कोविल, अरुलमिगु, जम्बुकेश्वरार, अखिलेंदेश्वरी, अखिलेंदेश्वर और जम्बुकेश्वर, इतने सारे नाम इस अकेले एक मंदिर का है। इतने मंदिरों का यदि नाम आए तो समझ जाइए कि ये एक ही मंदिर है जो अनेकों नामों से जाना जाता है। खासियत बताऊं कि जम्बुकेश्वर के गर्भगृह में एक भूमिगत जलधारा है जो शिवलिंग को जल से भर देता है। एक बहुत बड़ा खासियत जम्बुकेश्वर मंदिर के गर्भगृह की है। जल कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, किसी को कुछ पता नहीं। ये दोनों चित्र भगवान जम्बुकेश्वर के ही हैं जो अलग अलग हैं। आप उनका दर्शन करके उनको नमन करिए। और अब मैं, चूँकि ये जल तत्व से संबंधित है
और जैसा कि पंच तत्व के शमन की बात हमारे शास्त्रों में कही गई, सनातन धर्म में भी कहा गया, तो अब जल तत्व के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हमारे शरीर में जल तत्व से संबंधित आर्गन किडनी और हमारा ब्लैडर है। और पूरे शरीर में 70% जल होता है, 60 से 70% तक। तो जल का नियमन पिट्यूटरी और पीनियल के द्वारा होता है। तो पिट्यूटरी, पीनियल, किडनी और साथ ही साथ हमारा ब्लैडर, ये 4 हमारे ऑर्गन, 2 तो हमारे पिट्यूटरी पीनियल हैं और किडनी और ब्लैडर है। इनसे संबंधित जो भी रोग होगा उसका निदान आपको जम्बुकेश्वर मंदिर में आकर ही पाना होगा, ऐसा हमारा सनातन धर्म हमें बता रहा है। जम्बुकेश्वर मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। 1800 वर्ष पूर्व चोलों में से एक राजा थे कोंचीगौन, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया और ये मंदिर द्वितीय सेंचुरी से संबंधित है और चोलाज के शासनकाल में बनाया गया। कावेरी नदी के दक्षिण दिशा में ये स्थित है। यह जल तत्व के लिए बनाया गया है ताकि आप जल तत्व से संबंधित विकार का यहाँ पर निदान पाएं। एक बड़ा खास बात मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ के पुजारी दोपहर के बाद धार्मिक रस्मों को पूरा करने से पहले महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और इसके पीछे की कहानी यह है कि यहाँ पार्वती जी ने कठोर तपस्या किया। साथ ही साथ यहाँ अति प्राचीन जामुन के वृक्ष हुआ करते थे, जो आज भी यहाँ पर एक 35,000 वर्ष पुराना जामुन का वृक्ष है जो कावेरी नदी के जल से सिंचित है और भगवान का शिवलिंग इसी कावेरी जल से माँ पार्वती जी ने तपस्या करते समय बनाया था। मंदिर के अंतिम पड़ाव में सदगुरु ब्रह्मा का आश्रम है, जहाँ ब्रह्मा जी ने वर्षों तक तपस्या किया। आज भी यह स्थान पर आप साधना करके उसी तरह की ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। मंदिर की पवित्रता व खूबसूरती को तराशने का एक दुर्लभ अवसर यह मंदिर स्वयं प्रदान करता है। ध्यान प्रक्रियाओं और सत्संग से मार्गदर्शित इस यात्रा में आप इन मंदिरों की जबरदस्त ऊर्जा का अनुभव स्वयं कर सकते हैं यदि आप यहाँ पर बैठकर साधना करते हैं। पृथ्वी ग्रह पर मानव वाकई में एक अति बुद्धिमान प्राणी है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर भी आइए यहाँ पर एक ऐसे कहानी पर प्रकाश डालते हैं जो वाकई में मनुष्य के बुद्धिमान होने का प्रतीक है कि नहीं, ये स्वयं आप निर्धारित करिए। जब माँ पार्वती यहाँ आई तो एक विशाल जंगल था यहाँ और जामुन के पेड़ ही पेड़ थे और कावेरी नदी यहाँ बहा करती रहीं। साथ ही साथ माँ पार्वती ने चूँकि प्रायश्चित करने आई थीं भगवान शंकर के अनुमति से, तो यहाँ पर एक जामुन के पेड़ के नीचे कावेरी की मिट्टी और जल से उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। साथ ही साथ स्थापना के बाद वर्षों तक वो तपस्या करती रहीं और तपस्या के तदुपरांत भगवान शंकर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद दोनों अपने धाम को चले गए। साथ ही साथ यहाँ शिवलिंग रह गया और उसी विशाल जंगल में एक हाथी रहा करता था। हाथी भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। वो रोज कावेरी का जल सोने में भर के लाता था, भगवान को चढ़ाता था और जो भी पुष्प जंगल में मिलता था वो भी चढ़ाता था। घंटों बैठा रहता था और ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र उसी हाथी का है। अब इसी हाथी के साथ एक मकड़ी की कहानी भी जुड़ती है। यहाँ पर एक मकड़ी भी इस पेड़ पर रहा करती थी, वो भी भगवान शंकर की अनन्य भक्त रही और वो नित्य जाला बुना करती थी कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर कोई भी जामुन की पत्ती न गिरे, इसलिए वो जाला बुना करती थी। हाथी ये समझता था कि जाला बुनने से और पत्ती गिरने से भगवान अपवित्र हो जाते हैं, ये गंदगी का पवित्र है तो इसको हटा देना चाहिए।
हाथी रोज जाला हटाता, पत्तियां हटाता, और मकड़ी रोज जाला बुनती। बुनते बुनते एक समय ऐसा आया कि दोनों में टसल स्टार्ट हो गया। मकड़ी को बहुत गुस्सा आया। एक दिन जब सूंड से जाला हाथी हटाने लगा तो मकड़ी उसके सूंड में घुस गई और सूंड के अंदर चलती गई और काफ़ी सूंड के अंदर जाकर उसने हाथी को काटा। उसके काटने से हाथी मर गया। चूँकि मकड़ी बहुत अंदर तक चली गई थी, इस वजह से मकड़ी भी वहीं मर गई। अब भगवान शंकर वैसे ही भोलेनाथ हैं, वो प्रसन्न हुए और दोनों को जीवित किया और बोला, मांगो क्या मांगते हो। हाथी ने कहा, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति दे दो। भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। अब मकड़ी ने कहा, प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे अगला जन्म दीजिए और ऐसी जगह मुझे जन्म दीजिए ताकि मैं आपके इस शिवलिंग को एक मंदिर का बड़ा रूप दे सकूं। भगवान ने कहा, एवमस्तु। और चोलाज के संतति में कोंचेगोन नाम के एक राजा हुए, वो यही मकड़ी रही जो राजा रहे। और इन्हीं राजा ने 1800 वर्ष पूर्व ये मंदिर बनवाया, जो दूसरी शताब्दी का प्रतिनिधित्व करता है। और ये मंदिर बनवाने के बाद एक विशेष ध्यान रखा, चूँकि पिछले जन्म में हाथी से लड़ाई हुई थी, इसलिए कोंचेगोन ने मंदिर बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कोई भी हाथी भगवान जम्बुकेश्वर के दर्शन के लिए गर्भगृह में न आ पाए। इसलिए पहले तो दरवाज़ा छोटा बनाया, उसके बाद गर्भगृह के अंदर फिर जब भगवान के शिवलिंग को स्थापित जहाँ किया, वहाँ पे झुक कर जाने की और बहुत छोटे से दरवाजे हैं। आप जब कोई दर्शन करने जाएंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा कि बहुत छोटा सा मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर एक गेट है जो भगवान शंकर के दर्शनार्थ अंदर जाता है, और एक ही आदमी अंदर जाएगा और वही वापस आएगा, तब दूसरा जाएगा। इतना छोटी जगह है वहाँ पे। तो ऐसा राजा कोंचेगोन ने वहाँ बनवाया। तो ये एक छोटी सी कहानी ये रही है। तो प्रवेश द्वार में यहाँ पर कोंचेगोन ने बहुत छोटे छोटे दरवाजे बनाए ताकि कोई हाथी अंदर ना आ सके। फिलहाल इस मंदिर के कहानी के साथ मकड़ी भी बहुत प्रसिद्ध हुई, और यहाँ पे मंदिर में किसी भी मकड़ी को मारने की कोई परंपरा नहीं है। मकड़ी के जाले को हटाने की कोई परंपरा नहीं है। जाला स्वतः प्रकृति यदि हटा दे तो हटा दे। और तिरुचिरापल्ली में चूँकि ये मंदिर है, पूरे के पूरे तिरुचिरापल्ली में भी किसी भी घर में मकड़ी को मारने की कोई परंपरा नहीं है। मकड़ी यहाँ बड़ा पूजनीय है, इसलिए क्योंकि जम्बुकेश्वर की वो आराध्या रही है। तो ये एक बहुत छोटी सी कहानी और बहुत सुंदर सी कहानी रही जम्बुकेश्वर की। बोलिए भगवान जम्बुकेश्वर की जय।